जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन ट्रैकशीट पर। आज आपका जो यूपी पुलिस का जो आपका 10 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। आपका पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यह आज का आपका पेपर था कि आप देख सकते हैं। पहले हमने आपका जो जीएस क्वेश्चन है उसको उठाया है। क्वेश्चन था आपका खुर्जा पॉटरी को मान्यता दी गई है, किसकी मान्यता दी गई है। 4 ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भौगोलिक संसूचक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वह शब्द क्या है। 4 ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापार संतुलन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहित्य इसका ऑप्शन नंबर सी, अकादमी पुरस्कार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, राज्यपाल, बी ऑप्शन था स्पीकर, सी ऑप्शन था राष्ट्रपति और डी ऑप्शन था भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 जून इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। 4 ऑप्शन से एक कैलकुलेटर, बी ऑप्शन था नोटपैड, सी ऑप्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डी ऑप्शन था आपका इंस्टाग्राम, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंस्टाग्राम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि एनपीसीआईएल के अंतर्गत कार्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RM नच्चमई आपका एकदम करेक्ट आंसर, जो पहली महिला मुख्य अधीक्षक बनी है। ये आपका क्वेश्चन था। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका यहाँ पर कोकसेस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और साथ यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट एल्ब्रस आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था इसका। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका 123वां नंबर था जीएस क्वेश्चन का कि 1859 से 1860 के का इंडिगो विद्रोह भारत और किस क्षेत्र के बीच हुआ था। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और बंगाल के बीच हुआ था। बंगाल इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोसोडी ऑफ बॉर्डरलाइन कविता एक मशहूर रचना है, इस कविता के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रितम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की लेखक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ए सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन था रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन था लाला लाजपत राय और डी ऑप्शन था आपका प्रेमचंद्र। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की प्रहार आतंकवाद विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोड़ देता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, समग्र सरकारी दृष्टिकोण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वाले व्यक्तियों को शून्य आयकर देना होगा। जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, 12 लाख, बी ऑप्शन था 15 लाख, सी ऑप्शन था 7 लाख और डी ऑप्शन था आपका 10 लाख, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 लाख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन से ए 1973, बी ऑप्शन था आपका 2005, सी ऑप्शन था 1997 और डी ऑप्शन था आपका 1954। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी 1997 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको,
इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि शतावधानी आर गणेश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में किसके द्वारा जारी की गई थी, तो आपको बताना था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत न्याय रिपोर्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका कि एलिफेटियासिस निम्नलिखित कारणों से होता है, यह किस कारणों से होता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी फिलेरियन स्क्रमी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था और आर्टिकल अनुच्छेद 333 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेजबानी की है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपको ए कलानौर पंजाब, बी ऑप्शन था हम्पी कर्नाटक, सी ऑप्शन था आगरा उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन था लाल किला दिल्ली। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए कलानौर पंजाब इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान की घोषणा की है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था यूएई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, उत्तराखंड बिहार और सिक्किम यह सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है जो मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करता है, इसे कब लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि अक्टूबर 2021 इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पल्स का एसआई मात्रक है, इम्पल्स का आपको एसआई मात्रक पूछा था। 4 ऑप्शन थे आपको N/S, बी ऑप्शन था NS+, सी ऑप्शन था NS/N और डी ऑप्शन था आपका NS, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी NS यानी कि न्यूटन सेकंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था यानी कि वेस्टमिंस्टर इसका एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि जामनगर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पोला रेड क्लिफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि 2026 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बना है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गहरे समुद्र की खोज के लिए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से पोलैंड का आधिकारिक मुद्रा क्या है, पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा पूछी गई थी जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए पोलिश ज़्लोटी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत में किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन थे ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था कर्नाटक, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन था आपका आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका कि तबला में कितने डोल होते हैं। 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 डोल होते हैं तबला में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, 16 मई इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था बगीच कुरियन को लोकप्रिय रूप से किसके नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन थे ए
भारत के मछली वाले, बी ऑप्शन था भारत के दूध वाले, सी ऑप्शन था हरित क्रांति के जनक, सी ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन था पीली क्रांति के जनक। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के दूध वाले इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बगीच कुरियन जो आपका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन से ए जयपुर, बी ऑप्शन था वाराणसी, सी ऑप्शन था कोलकाता और डी ऑप्शन था आपका बेंगलुरु, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेंगलुरु इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह TRACERS यानी कि ट्रैक्स मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन से ए CNSA, बी ऑप्शन था इसरो, सी ऑप्शन था नासा और डी ऑप्शन था आपका इसरो। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नासा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी नासा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आज के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपके रहे 150 क्वेश्चन आपको पूछे गए, ये आपका हम GS का क्वेश्चन लाए थे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर दें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF जो आज की 10 जून का जो पहली शिफ्ट है उसका पूरी PDF आपको अपलोड कर देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।